फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो गया है। यस। तो दिवाली पर ऐसा क्या करा जाए कि जिससे ना पैसे की वर्षा होने लग जाए, मतलब बहुत एक पॉजिटिव होप आए कि पैसा बहुत आए एक लाइफ में। मैं बहुत अच्छा आपको उपाय देता हूँ, जी बताइए। थोड़ा फनी भी लगेगा। सबसे पहले तो ऐसे हाथ उठाइए और शपथ लीजिए। क्या ऐसी वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी वर्स्ट मिस्टेक होती है वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में? किचन जो होता है ना घर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करता है। कैसे? ओके, उसमें अग्नि जलती है। ठीक है। और वो अग्नि अगर गलत जगह पे जल जाए तो पूरा भस्म कर सकती है। अग्नि क्या होती है? ये बताइए मेरे को, 6 नंबर वाले जो होते हैं जिनका बर्थ 6 को होता है, उनके बारे में कुछ बताइए, उनकी क्वालिटीज क्या होती है? देखिए, 6 नंबर जो न्यूमरोलॉजी में है सबसे सौम्य नंबर की कैटेगरी में आता है। अच्छी क्वालिटी बताता हूँ आपको, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छे हैं। चीज़ मेरे को बताइए, अभी आप नेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, थोड़ा और मेरे को अच्छे से बता सकते हैं? कुछ और ऐसे नेम फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? देखिए, नेम की फ्रीक्वेंसी तो हर जगह है। अगर मैं बात करने जाऊँ तो समंदर है, स्विमिंग पूल, देखो हर किसी के घर में नहीं होते, लेकिन जिस किसी के घर में है तो स्विमिंग पूल की कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, ये मेरे को बताइए। स्विमिंग पूल मतलब जल, जल मतलब आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी और पैसा, क्योंकि जल मतलब लक्ष्मी जी। बिल्कुल सही, अभी तो बताया आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में, अपना नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में, वो भी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आपको स्विमिंग पूल बनाना है। तो आप जो रिच हो उससे अल्ट्रा रिच बनते जाओगे, और ऐसे ही अल्ट्रा रिच बनते जा रहे हैं लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, ये चेहरा आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि क्या करें यार, हम लोगों को भी खुद ही इनसे इतना प्यार हो गया, क्योंकि इनकी बातें इतनी अच्छी, इनकी रेमेडीज इतनी इफेक्टिव हैं कि डेफिनेटली हमने इनको दोबारा से अपने स्टूडियो बुला लिया है। और मेरे साथ इस टाइम जो गेस्ट हैं, उनका नाम है RS न्यूमरोलॉजिस्ट, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी। मतलब यार, इनके पास जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही ज्यादा, और ये सारा एक्सपीरियंस हम कोशिश करेंगे 1 घंटे के इस पॉडकास्ट में खींचने के लिए। सो जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो RS सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, माता रानी की कृपा, सब बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। ठीक है। एंड कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ दोबारा से पॉडकास्ट कर? बहुत अच्छा लग रहा है। पॉडकास्ट मैंने अभी कुछ ही समय से चालू किया था, और आपके साथ ही शुरुआत हुई थी पॉडकास्ट की, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं बीइंग ए न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, मैं सारी चीज़ों से दूर रहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। बट आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि पॉडकास्ट में आप नहीं आए, आपके फॉलोअर्स नहीं हुए, तो लोग आपको उससे जज करते हैं। तो हमने बोला चलो हम भी कर लेते हैं पॉडकास्ट। और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है लोगों को, कि लोग इतनी गलतियां कर रहे हैं मार्केट में, कहीं ना कहीं आपको देख के भी लगता होगा क्या चल रहा है, क्या रेमेडीज बता रहे हैं, तो माइट भी ये भी रीज़न हो सकता है आपका आने का। बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ लोगों के पॉडकास्ट में जो बातें बोलते हैं, और वो बातें इतनी खराब बोलते हैं, इतनी गलत बोलते हैं कि किसी के जीवन में परेशानी है तो उसको 100 गुना बढ़ा सकता है। एब्सोल्युटली। उनके कर्मों के साथ जुड़ जाएगा, वो अगले जन्म तक जुड़ जाएगा अगर उनकी बात मान लिया आपने तो। और वो सब देख के भी मुझे लगता है कि जब गलत हो रहा है तो जो सही बोल रहे हैं, जब तक वो बात नहीं उठेगी तो गलत तो को फिर कौन कॉन्फेंड करेगा। बिल्कुल सही। और तो आज मैं आपसे बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाला हूं कि मतलब यार, लोगों की, हर मिडिल क्लास की समस्या है, वो चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर कैटेगरी के लोग हो। हम रिच कैटेगरी में नहीं जाएंगे, लेकिन हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जो आजकल ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा, मैं चाहूंगा आप मेरे को ऐसी रेमेडीज बताएं कि जो लोग अगर यूज करें ना, वो चेंजेस अगर अपने लाइफ में वो लोग करें तो उनकी लाइफ में उनको चेंज देखने को मिले, और वो चेंज पॉजिटिव हो। देखिए, आपको रिच बनना है या सक्सेस पाना है, तो वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से, आपके नाम से, आपकी जो एटीट्यूड है उससे झलकना चाहिए। जब आप सिग्नेचर कर रहे हो ना, तो आपको कहाँ जाना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो सिग्नेचर को क्या करना है, आपको राइट साइड में आगे की तरफ बढ़ना है, आपको वैसा सिग्नेचर करना है। ठीक है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। आप देखिएगा कि ज्यादातर जो नोबेल प्राइज होते हैं या फिर बड़े बड़े रिसर्चर्स हो रहे हैं, वो यूरोप के लोग क्यों कर रहे हैं? आप अगर उनके सिग्नेचर्स देखोगे तो उनके सिग्नेचर में ऐसे ऊपर ऊपर बलून बनाते हैं। वो थॉट प्रोसेस को बताता है। ओके, तो आप अपने सिग्नेचर को राइट साइड में बढ़ते हुए आप ऊपर की तरफ में करेंगे तो आपको लाइफ पे सक्सेस मिलने के चांसेस 100% हो जाएगा। एब्सोल्युटली। फिर इसके अलावा आप कैसे रहते हो, आपका नाम कैसा है, न्यूमरोलॉजिकली ट्यून्ड है कि नहीं है, ये सारी विद्याओं को यूज कीजिए। अगर आप किसी से कंसल्टेशन नहीं कर सकते तो खुद पढ़िए, सीखिए। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इन चीज़ों को सीखना।
आप थोड़ा बहुत करके भी खुद थोड़ा बहुत सीख लीजिए, और जब आप उसमें इनपुट डालेंगे धीरे धीरे करके आप खुद सीख जाएंगे। आप अपनी तो जीवन बदल देंगे, अपने आने वाली पुस्तकों की भी जीवन बदल देंगे। ठीक है। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ऑफकोर्स आप सिग्नेचर स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसी क्वेश्चन की जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में इस टाइम। किसी को ना अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा खींचना, और इतना सारा पैसा खींचना है क्योंकि पैसा कभी खत्म ही ना हो, क्या वो ऐसा करे? आप बताइए। देखिए, आप जब बचपन में छोटे होते हैं तो किसको देख के सीखते हैं? बड़ों को देख के सीखते हैं, जो बड़े कैसे खाना खा रहे हैं जी। आप अगर गरीब हैं, आप मिडिल क्लास हैं, तो आप अमीर लोगों को देखिए कि अमीर लोग किस तरीके से जीवन जीते, कैसे रहते। आप एक बात गौर करना, अमीर लोगों का घर कहाँ पर होता है? शाहरुख खान का घर आप जानते हैं कहाँ पर है? शाहरुख खान के घर के सामने पे समंदर है। बिल्कुल सही। जितने भी अमीर लोग हैं ना, उनके घर के आसपास में पानी का एक कुंड, तालाब, समंदर जरूर होता है। शाहरुख खान के घर के पास में एक समंदर है। अंबानी के घर के सामने एंटेलिया जो है, उसके पास में 1-1.5 किलोमीटर में ही समंदर है। अगर आप अदानी का घर देखेंगे तो उनके पास में भी नदी है। और ये बात सिर्फ इंडिया के लोगों पे लागू नहीं होता। जैसे कि लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इंडिया वाले लोग ही मानते हैं, लेकिन आप अगर गूगल में सर्च करेंगे, जैसे मैंने अभी मार्क जुकरबर्ग का घर देखा या किसी और का घर देखा, उनके घर के, बिल क्लिंटन के घर के पास में हुडसन रिवर है। तो हर अमीर आदमी के घर के आसपास में देखेंगे एक पानी का कुंड, धरोहर, ये चीज होगी। बताओ उसका कारण क्यों है? धन कहाँ से आता है? धन की देवी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी का मायका कहाँ है? जल के अंदर में है ना। लक्ष्मी जी कहाँ वास करती है? जल के अंदर में वास करती है। तो धन कहाँ से आएगा? जल से आएगा। क्या बात है ना। और आपके घर में जल का स्थान कौन सा है? जल का स्थान कैसे मैं देखिए, आप एक कॉमन पर्सन है, आपको खुद नहीं मालूम कि आपके घर में जल का स्थान कौन सा होता है। तो आपके जैसे ये 150 करोड़ के देश क्यों ऐसा गरीब रह गया? जितनी बड़ी विद्या होने के बावजूद, जिस देश के आसपास में लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी विद्याएं अर्जित कर ली थी, उड़ने वाली प्रक्रिया पहले अर्जित कर ली थी, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि आपका धन का स्थान कहाँ है आपके घर में, या फिर जल का स्थान कहाँ पर है आपका। जल है नॉर्थ ईस्ट। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो जल का स्थान होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? घर में आप तो कुआं तो नहीं डाल सकते, तो आपको क्या करना है? एक पॉन्ड डालना है, छोटा सा, मतलब फाउंटेन डालना है। ठीक है ना। और जल में जो चीजें होती हैं, जैसे कछुआ वहां पर रखिए, उस पॉन्ड में छोटा सा पॉन्ड बनाया या जो भी उसमें, या फिर फिश वो रखिए। आप ऐसी चीजों को रखिए जो जल को बिलोंग करती है। शंख वो आप वहां पर रखिए। ये सारी चीजें रखेंगे, आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। अबंडेंस अपने आप चल के आएगा, मैग्नेट की तरह खींचा हुआ आएगा। और ये मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो वाटर को रिप्रेजेंट करती है, वाटर फ्री फ्लोइंग वाटर आता रहे वहां पर, वाटर आता रहे। वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आपके जो जल का स्थान है उस जगह पे आता जाएगा, तो आपके पास में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है। चलिए, अभी आपने बात करी लक्ष्मी जी की, आपने उनके मायके की बात करी। मेरे को ये बताओ कि किसी लड़की को अगर अपनी लाइफ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहती है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? कुछ वो रेमेडी आप मेरे को बताओ। देखिए, सबसे पहला, एक मैरिड लाइफ में अच्छे जीवन जीने के लिए अपना समर्पण होता है। एक आदमी अपने वाइफ के प्रति समर्पण रखे और वाइफ अपने हस्बैंड के लिए समर्पण करे, एडजस्टमेंट करे, तभी वो लोग एक हैप्पी मैरिड लाइफ ले सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारी लेडीज जो हैं या लड़कियां हैं, वो जॉब करती हैं, तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा ऊपर समझती हैं कि वो सोचती हैं कि मैं हस्बैंड का सरनेम ना लगाऊं सिग्नेचर में, है ना। उनको शर्म आती है, हस्बैंड के नाम का मैं सिंदूर ना पहनूं, हस्बैंड के नाम की मैं चूड़ी नहीं पहनूं, हस्बैंड के नाम की बिछिया न दूं। एक्चुअली ये सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई है। अगर कोई लेडी सिंदूर लगाती है, अपने हस्बैंड के नाम से लगाती है, तो सबकॉन्शियस माइंड में बात फिट होती है और उसके थ्रू अपने हस्बैंड को वो अट्रैक्ट करती है। अपने सिग्नेचर में अपने वाइफ का, मतलब अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाती, तो इसका मतलब वो यूनिवर्स को बताती है कि मैं इससे अलग हूँ, तो वो धीरे धीरे करके उससे अलग होती जाती है। गॉट इट। और अगर अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती है तो उनके बीच में प्रेम जो है ना बहुत हद तक बना रहता है। तो ये मतलब इंपॉर्टेंस है सरनेम की। लेकिन आप लोग को थोड़े डीप से मैं जानना चाहूंगा कि एग्जैक्टली सरनेम कैसे काम करते हैं लेडी की लाइफ में? सरनेम की इतनी इंपॉर्टेंस कैसे है? 100% सरनेम की इंपॉर्टेंस है। जब भी मेरे पास में, आजकल तो बहुत केस आते हैं जो हस्बैंड वाइफ के बहुत सारे डिवोर्स तक पहुंच चुके होते हैं, रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए, दोनों के बीच में मारपीट हो रही है, बच्चे हो चुके हैं। और ज्यादातर केसेस मेरे पास इसी तरीके के आते हैं कि पहले तो इनके बीच में बहुत प्यार था। मैं जब पूछता हूँ उनसे आपकी मैरिज कैसे हुई है, लव मैरिज हुई है, तो ज्यादातर लोगों की लव मैरिज होती है, या फिर जिन लोगों की मैरिज हुई है उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इनिशियल 2 ईयर 3 ईयर्स, उसके बाद में उन लोगों के बीच में इश्यूज क्रिएट हुए।
आप अपने आसपास में भी देखिएगा, जो भी व्यक्ति, जो भी लड़की अपने हस्बैंड का सरनेम नहीं लगाती है, उसका अपने सरनेम से अटैचमेंट कम रहता है। अपने हस्बैंड से अटैचमेंट कम हो जाती है। हाँ, अगर आज किसी की शादी हुई है और वो मेरा पॉडकास्ट देख के बोल रही है कि मेरी तो शादी अभी हुई है और मैं तो नहीं लगाती हस्बैंड का सरनेम और मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, तो आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। 2 साल, 3 साल, 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 5 साल आप अट्रैक्ट करोगे वैसी एनर्जीज को, होने को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा कुछ होगा कि आपके और आपके हस्बैंड के बीच में मनमुटाव हो जाएगा, वो प्यार, वो इन्फेचुएशन नहीं रहेगा जैसे पहले के जमाने में रहा करता था। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस एक सरनेम की। सरनेम की बहुत इंपॉर्टेंट, सरनेम की बात कर रहे हैं आप, एक डॉट की इंपॉर्टेंस होती है सिग्नेचर में। जैसे आपने अपना नाम डाल दिया शुभम डॉट सिंह, सरनेम में अगर आपने लिखा या फिर आपके सिग्नेचर में आपने लिखा, तो उस डॉट की इतनी वैल्यू रहती है। डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप। तो आप जॉबलेस हो सकते हो, आपका बिजनेस में एकदम से लॉस हो सकता है। एक डॉट बनाने की बहुत बड़ी, अगर डॉट भी गलत जगह में आप डालते हो सिग्नेचर में, उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है। गॉट इट, ठीक है, इंपॉर्टेंस तो मैं समझ गया और डॉट के बारे में आपने काफी अच्छे से समझाया था। मैं तो नहीं भूल सकता, लेकिन इस बात से ऑडियंस भी नहीं भूलेगी कि डॉट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो चलिए आरएस जी, एक चीज बताइए मेरे को कि क्या ऐसी वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी वर्स्ट मिस्टेक होती है वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में? जी हाँ, बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा वर्स्ट जो बेसिक चीज है उस चीज को भूल के वो मिस्टेक करते हैं वास्तु में, सिग्नेचर में या फिर न्यूमरोलॉजी में। सबसे पहले मैं वास्तु में बताता हूं एक ऐसी मिस्टेक जिसका कोई रेमेडिएशन नहीं है और जो चीज लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। किचन जो होता है ना घर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले रोल करता है। कैसे? ओके, उसमें अग्नि जलती है, ठीक है, और वो अग्नि अगर गलत जगह पे जल जाए तो पूरा भस्म कर सकती है। अग्नि क्या होती है? कोई भी चीज को जला सकती है, भस्म कर सकती है, खत्म कर सकती है। अगर किचन आपका घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ गया, उसका कोई रेमेडिएशन नहीं है। भले आप हरी पट्टी लगाओ, लोग बोलते हैं कि हरी कलर का टेप लगा दो, पट्टी लगा दो। आपको ऐसा लगता है कि एक पट्टी लगाने से अग्नि का तत्व कम हो जाएगा? नहीं होगा। आप अगर ऊपर में अगर लगा दो कि पट्टी, तो कैसे कम कर देगा उसको? इस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर किचन है तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको आपको तोड़ना ही है, उसको उस जगह से शिफ्ट करना ही है। अग्नि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जलनी ही नहीं चाहिए। और कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए वैसे? बाकी कोई भी डायरेक्शन में आप लीजिए। बेस्ट डायरेक्शन जो है साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट का काम है आपके घर में पैसा लाना, पैसा, धन की वर्षा कराना। अगर वहां पर अग्नि जल रही है तो आपके यहाँ पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पर एक जगह, अपना एक शॉप लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि ये शॉप अभी बनने को तैयार हो रही है। शॉप क्या बोलूंगा, बहुत बड़ा एक मॉल में एक बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें फूड का वो बना रहे हैं। ओके, तो उनके जब मैंने पूरा स्ट्रक्चर देखा तो उसमें मैंने बोला कि आपका जो किचन है वो गलत जगह पे आ रहा है जी, और उस जगह पे आने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद हम लोगों के डिस्कशन के बाद में नीचे एक शॉप थी, एक ब्रांड है चाय उसका, तो हमने वहां बैठे और उसके बाद वो चाय काफी चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये इसमें भी तो वही किचन बना हुआ है और इसमें तो चल रहा है ये। तब मैंने बोला जाके सेंटर पे जाइए। तो उन्होंने बोला सेंटर पे क्या करूं? मैं बोला ये कंपास रखिए और सेंटर में जाके आइडेंटिफाई कीजिए कि किस किस जगह पे कौन सा डायरेक्शन है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसका जो किचन है वो एल शेप में था और जो अग्नि जलने का जो एल शेप में जो काउंटर वाला पार्ट है वो दूसरे डायरेक्शन में आ रहा था और जो किचन जलने वाला पार्ट है ना वो साउथ ईस्ट में ही आ रहा था। ओके, तो इसलिए वो उस दर पर वो चल रहा था पॉजिटिव वे में। तो मैंने उनको बोला वास्तु कभी रॉन्ग नहीं हो सकती है। अगर बोला है कि साउथ ईस्ट में अग्नि होना चाहिए तो क्या देखिए साउथ ईस्ट में अग्नि है, इसकी वजह से ये चल रही है। ओके, तो अगर नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि जल का पार्ट है, ऐसे साउथ ईस्ट अग्नि का पार्ट है। अगर ये दो में आपने कर दिया बराबर तो आपकी अपॉर्चुनिटी बराबर आती रहेगी, आपके पास में पैसा बराबर आता रहेगा। ठीक है, सॉर्टेड है। अब आप एक चीज मेरे को बताइए कि आज की डेट में क्या होता है कि स्टोन्स पहनने से लोग कहते हैं कि यार इसका गुस्सा शांत हो गया और इसका गुस्सा कम हो सकता है। तो मतलब स्टोन्स की भी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं, और हर कोई स्टोन्स पहन सकता है? ये भी बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है कि लोग बोलते हैं इसको गुस्सा बहुत आ रहा है, इसको मोती पहना देते हैं, राइट, है ना। या किसी से पूछोगे कि क्यों पहना है तो बोले अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहा तो हर पुखराज पहना देते हैं। बिल्कुल सही। 99% लोग तो आज की डेट में पुखराज को पहने हुए हैं। उनको लगता है कि पुखराज पहना तो येलो कलर का जो स्टोन पहन लिया तो उनके जीवन में सक्सेस आ जाएगा, फेम आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। देयर इज ए टीम, 2 लोगों की टीम है। ये 9 ग्रह है ना, इनमें से 4 लोग एक टीम में, 5 लोग एक टीम में, ठीक है। हो सकता है आपकी टीम में शनि, मतलब एक राक्षस की टीम है और एक देवता की टीम है। हो सकता है कि जो राक्षसों की टीम है वो आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, तो जिसमें शनि आ गए, राहु आ गए, केतु आ गए,
और शुक्र आ गए, ये राक्षसों की टीम है। देवताओं की टीमों कौन है? सूर्य है, मंगल है, गुरु है, चंद्र है, और बुध जो है दोनों तरफ नहीं है, न्यूट्रल है, बीच में है। तो कभी इधर आ जाते हैं, कभी उधर रहते हैं। ओके, तो अगर आपके टीम में गुरु हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पुखराज पहनना चाहिए। अगर आपकी टीम में नहीं है, वो कुंडली से पता चलता है कि कौन सी टीम को आप बिलोंग करते हो। अगर आप कुंडली में आपकी वो टीम अपोजिट टीम के गुरु हो गए, तो वो पुखराज और वो चंद्रमा आपको बर्बाद कर देगा। वो मोती जो है वो पहनने से गुस्सा शांत नहीं होगा, उससे और ज्यादा आपको तकलीफें बढ़ जाएंगी। और आप क्या सोचोगे, इतने बड़े गुरुजी ने हमको दिया है, इन्होंने दिया है, तो इसकी वजह से आप उसको उतारोगे नहीं और उसको पहने रहोगे, आपकी तकलीफ बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, आप पूरे कंगाल हो जाओगे। ओह माय गॉड, है ना। और आप जब आपको एहसास होगा ना, तब आप उस चीज में बहुत चीज देर निकल चुके होगा। एक मेढक है ना, मेढक को एक पानी में डाल दिया गया और पानी को गर्म किया गया, मेढक को उसके अंदर रखा। मेढक उससे नहीं, मेढक चाहे तो जंप कर सकता था उससे बाहर, लेकिन नहीं निकला। फिर थोड़ी देर तक गर्म होता रहा पानी, फिर नहीं निकला। एट लास्ट में पानी उबलने लगा, फिर मेढक नहीं निकल पाया। तो पता है उस कहानी में क्या होता है, वो जो मेढक है ना, शुरुआत में निकल सकता था, लेकिन उसको पानी ना हल्का हल्का गर्म लग रहा था, तो उसको लगा कि मैं क्यों निकलूं। उसके बाद और गर्म लगा तो बोला हल्का हल्का लग रहा है, मैं निकलूं। उसके बाद जब वो पानी बहुत गर्म हो जाता ना, तो मेढक की बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है कि वो निकल ही नहीं पाता उससे। तो व्यक्ति यही करते हैं, उनको जो रेमेडिएशन आते हैं ना, आंख बंद करके ना उसको बर्फ बिलीव करके। आपको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने नाम चेंज किया, आप उस नाम को 51 टाइम्स 108 टाइम्स एक कॉपी नोटबुक में लिखो। एक हफ्ते तक देखो आपका दिन अच्छे जा रहे हैं कि बुरे जा रहे हैं। बुरे जा रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से गलती हुई है। हर न्यूमरोलॉजिस्ट को न्यूमरोलॉजी नहीं आता। आज की डेट में तो आप पत्थर फेंकोगे ना, तो किसी न किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के सर पे ही जाके गिरेगा, इतने न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए। तो अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, बुरा हो रहा है वहीं बंद करो, न्यूमरोलॉजिस्ट को बोलो शायद आप चेक करो, आपने कुछ गलत किया है इसमें। एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट के थ्रू नाम बनाने के लिए 8 से 10 फिल्टर्स लगते हैं। लोग क्या करते हैं, बस जोड़ते हैं। वो एक फिल्टर है छोटा सा, बस जोड़ के इस नंबर पे ले आया, या ये मिसिंग नंबर है तो इस पे लेके आ गया, दैट इज सफिशिएंट। दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो छोटा सा पार्ट है। एक न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है, हिडन नंबर देखना पड़ता है, अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं, साउंड्स क्या निकल रहा है वो देखना पड़ता है, पिरामिड्स नंबर देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। इन सब में जब सही नंबर बनता है तब जाके न्यूमरोलॉजी में, तब भी नहीं कह सकते कि 100% गुड रिजल्ट देगा ही देगा, 90% तक चांस है कि वो अच्छे रिजल्ट देगा। गॉट इट, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने चीजों को समझाया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ बर्थ डेट्स के बारे में जानना चाहूंगा। ये बताइए मेरे को, 6 नंबर वाले जो होते हैं, जिनका बर्थ 6 को होता है, उनके बारे में कुछ बताइए, उनकी क्वालिटीज क्या होती है। देखिए 6 नंबर जो न्यूमरोलॉजी में है, सबसे सौम्य नंबर की कैटेगरी में आता है। अच्छी क्वालिटी बताता हूं आपको, लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छे हैं। हर बात पे एग्री करेंगे अपने वाइफ के या फिर अपने हस्बैंड के, जिनका भी 6 होगा। मीठी बातें करेंगे, प्यार की बातें करेंगे, फैमिली के लिए थोड़ा झुक भी जाएंगे। और मतलब कि किसी की भी शादी का न्योता आ रहा है, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, कौन सी बर्थ डेट का आ रहा है, 6 का आ रहा है ना, कर लो शादी उससे। कुछ नहीं तो कम से कम प्यार से तो रखेगा या रखेगी वो, कम से कम। तो 6 नंबर के लिए फैमिली सबसे बढ़ेगा। हर नंबर का एक ना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। 6 नंबर वाला फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए फैमिली सबसे बढ़ के है। तो 6 नंबर वाला जो है, उसकी फैमिली की वैल्यू उसके लिए बहुत ज्यादा होती है। वो अपने आप को झोंक देगा फैमिली के लिए। 6 नंबर की ये कैरेक्टरिस्टिक है। और कहीं ना कहीं 6 नंबर लग्जरी से भी जुड़ा होता है। 6 नंबर लग्जरी से ऐसा बोलते हैं। देखिए लग्जरी किसको पसंद नहीं है? आप 9 नंबर हो, 7 नंबर हो, 8 नंबर हो, किसको महंगी घड़ियां पसंद नहीं है, किसको महंगे परफ्यूम पसंद नहीं है, किसको एसी पसंद नहीं है, किसको कार पसंद नहीं है, सबको पसंद है। ऐसा नहीं कि 6 नंबर वाले को लग्जरी पसंद है, सबको लग्जरी पसंद है। लेकिन 6 नंबर लग्जरी से ज्यादा फैमिली पे ज्यादा वो फोकस्ड होता है। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा ये होता है कि बचपन में पिता का प्यार इनको थोड़ा सा छिन जाता है इनके में। या तो पिताजी कहीं दूर रहते हैं, या पिताजी कुछ हो जाता है पिताजी को, या कुछ ना कुछ हो जाता है कि पिता का प्यार इनको थोड़ा कम रहता है, माता की तरफ ज्यादा अटैचमेंट रहता है इनका। और इसलिए वो अपने जो बच्चे हैं या अपना परिवार है उसको बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं, क्योंकि उनको वो बचपन में नहीं मिला रहता, तो वो सोचते हैं कि मैं आने वाली अपने इसको पीढ़ी को खूब प्यार दूं। तो ये 6 नंबर के कैरेक्टर्स जो एग्जैक्ट 6 को जो डेट ऑफ बर्थ को लिखते हैं जन्म, उनके लिए सॉर्टेड है, परफेक्ट। अब बताइए मेरे को कि 9 नंबर वाले, उनकी कुछ ऐसी क्वालिटीज बताइए कि जिनका बर्थ 9th को होता है। देखिए 9 नंबर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 9 नंबर वाले की जो लाइफ पार्टनर है ना, वो परेशान रहते हैं। ऐसा इसलिए क्यों नहीं परेशान रहते? ये इनको परेशान नहीं करते। 9 नंबर वाले जो लोग हैं वो अपने पार्टनर को परेशान नहीं होते, उनके पार्टनर उनकी हरकतों से परेशान होते हैं। ये जो नंबर होता है 9 नंबर जो होता है ना, वो समाज सेवा का नंबर होता है। सोसाइटी की मीटिंग होगी, ये सबसे पहले पहुंच जाएंगे। किसी का फलाने दोस्त का काम है, ये सबसे पहले पहुंच जाएंगे।
मतलब इनको खुजली रहती है कि किसी और की सेवा करो, किसी और के पास में जाओ, किसी और का काम करो। ये 9 नंबर वालों की कैरेक्टरिस्टिक है। हनुमान जी के भक्त होते हैं। 100% 9 नंबर वाले जितने भी लोग रहेंगे ना, उनका हनुमान जी के प्रति ना एक ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। पूछ लेना, आपके भी दोस्त होंगे 9 नंबर वाले, तो पूछ लीजिएगा किसी ठीक से। है। हाँ, वो ऐसा महसूस करते हैं कि हनुमान जी के साथ में ना उनका एक इंटरेक्शन है। और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि ओम हनुमंताय नमः ये करके जाप भी किया करें। इनको और ज्यादा पावर इनके जीवन में बढ़ेगा। लकी तो होते हैं 9 नंबर, लकी 9 नंबर डेट जो है लकी नंबर की डेट की कैटेगरी में आता है। और 9 नंबर वाले एडवेंचर को बहुत वो करते हैं, एक जगह बैठ नहीं सकते, इनको इधर जाना है उधर जाना है, ये काम करना वो करना, इसलिए समाज सेवा में लगे रहते हैं। तो जैसे 6 नंबर का मैंने बोला प्रायोरिटी, ये जो फैमिली है इनकी प्रायोरिटी पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया के काम में लगे रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो पार्टनर बोलेगा यार तुम हमको समय दो, कहाँ बाहर देते हो। तो ये चीजें 9 नंबर के साथ में होता है। नेता वेता बहुत अच्छे से बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप एक चीज बताइए मेरे को, नाम भी बहुत मैटर करता है कि यार इसका ये नाम है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहीं ना कहीं वो सिमिलर मिलते हैं एक नाम से। तो मेरे को वुमेन्स के कुछ ऐसे नाम बताइए जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, मतलब इस नाम से हम जज कर सकते हैं। देखिए, नाम को आप सुनिए कि नाम में क्या वाइब्रेशन आ रहे हैं। अभी हाल में क्या हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था। राइट। पहलगाम अटैक की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें एक लेडी बैठी हुई थी और 6-7 डेज में उसके हस्बैंड को टेररिस्ट ने मार दिया था। लड़की का नाम क्या था, हिमांशी। मैंने पहले भी पॉडकास्ट में कहा है, आप अपनी बेटी को, अपने आसपास में जो छोटी बच्ची हैं उनको ऐसे नाम मत दो जिसमें ही हो और मैन हो। अब ही और मैन, ये वाइब्रेशंस ऐसे है ना, मैन की वाइब्रेशन लगती ना, उनको मैन के जैसा काम करना पड़ेगा जीवन भर में। वो लड़की का नाम था हिमांशी। ओके, तो तकलीफ हुई कि नहीं हुई? मैंने पहले भी कहा है, या तो हस्बैंड कुछ हो जाएगा, या शादी नहीं होगी, या मैन की तरह काम करना पड़ेगा। तो नाम के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मनीषा नाम हो गया, मानसी हो गया, मैंने कई बार बोला है और बोलता रहता हूँ, हर बार बोलता हूँ, ताकि लोग मेरी बात सुन के, कभी तो ऐसा होगा कि लोग नहीं रखेंगे इस तरीके के नाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लड़की के नाम में अगर वार आ जाए, जैसे ईश्वरी, राजेश्वरी, तो वार साउंड आ गया ना, तो वार वाला होगा तो क्या होगा, वो जो लेडी है लड़ने की कैपेसिटी रहेगी, वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगी पार्टनर पे। तो ये जो नाम है ये अच्छा वाइब्रेशन नहीं आता है ना। फिर नाम जैसे हो गया अनुपमा, है ना, तो नो पा मा मतलब नहीं पिता और मदर, तो पिता बीच में खत्म हो सकते हैं, माता जल्दी एज में खत्म हो सकती हैं, माता पिता का प्यार नहीं मिलेगा बचपन से, तो इस तरह के वाइब्रेशन होगा। ये जो नाम है ये नेगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। पॉजिटिव में कैसे आते हैं, जिसमें या साउंड आया है ना, यामिनी, प्रज्ञा, भाग्या, विजया, जया, तो ये या के साउंड आ रहे हैं, तो ऐसी लड़कियां जो होंगी पॉजिटिव रहेंगी। ज्योति, जॉय है तो पॉजिटिव आएगा, इससे साउंड है। तो ऐसे लड़कियां जो होंगी वो पॉजिटिव में जाएंगी। अब कुछ लड़की रहेंगी जो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहेंगी, तो उनके नाम में क्या होगा, डेयरिंग का साउंड होगा। जैसे इंदिरा, इंदिरा गांधी है ना, तो इंदिरा में इंद्रा, डेयर का साउंड आ रहा है। तो जिनके नाम में भी ड्रा साउंड आ गया मतलब उनमें डेयरिंग बहुत ज़्यादा होगी। राजेंद्र, महेंद्र, है ना, नरेंद्र, तो ड्रा आ गया ना, तो ऐसे लोगों में जो होगा डेयरिंग बहुत ज्यादा होगी। जैसे महेंद्र बाहुबली बोलते हैं ना, तो महेंद्र, तो वो क्या है, ड्रा जो है डेयरिंग वाला है। तो आपके आसपास में भी जो लोग हैं ना, जैसे कोई राजेंद्र नाम का आदमी शांत है, तो आप उसको ये मत समझना कि वो कमजोर है, उसमें डेयरिंग बहुत है। महेंद्र नाम का आदमी हमेशा आपको बहुत डेयरिंग बाज मिलेगा आपको, क्योंकि ये जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, तो ड्रा साउंड आ गया ना, तो ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा डेयरिंग होती है। तो ये साउंड के वाइब्रेशंस जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं आपके जीवन में। गॉट इट। चलिए, आपने बहुत ही अच्छे से समझाई ये चीज़ कि नाम कितना इम्पैक्ट डालता है एक इंसान के कैरेक्टर में। मेरे को एक चीज़ समझाइए कि अभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ें वायरल ये हो रही हैं कि 2025 ऐसा गया वैसा गया, ये हो गया, त्राही मच गई, फ्लड आ गया कहीं, मतलब बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ ही हमें देखने को मिल रही है, राइट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2026 कैसा रहने वाला है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए 2026 अच्छा माना जा सकता है। देखिए, 2025 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। 2021 की क्लास की मेरी रिकॉर्डिंग है, उसमें मैंने बोल दिया था कि 2025 में वॉर होगा इंडिया पाकिस्तान का। तब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला कि अभी तो सब कुछ सॉर्टेड लग रहा है, अभी कैसे वॉर हो जाएगा। अभी सबके मैसेज आए मेरे को कि सच में वॉर हो गया। मैं आपको बोलता हूँ 2026 बहुत अच्छा जाएगा, 26 में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कोई भी डेट को जोड़ लेते हैं लोग और बोलते हैं कि इसमें ये होने वाला है। जैसे अभी वो प्लेन क्रैश हुआ था, तो लोगों ने कह दिया कि 9 को हुआ है, 999 का कॉम्बिनेशन बता दिया, और फिर चालू कर दिया कि 9 सितंबर को अभी यहाँ पर कुछ होने वाला है, और कुछ नहीं हुआ। देखिए 9 सितंबर को, तो ऐसा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी ऐसे वर्क करती ही नहीं है।
मैं आपको बोल रहा हूँ 99% से ज्यादा जो न्यूमोलॉजिस्ट है ना, उनको न्यूमोलॉजी आती ही नहीं है। अब बताऊं क्यों? बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हो मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ और मैं 100% क्लेम कर रहा हूँ। क्यों बताऊं मैं आपको? 2026 को जितने भी न्यूमोलॉजिस्ट है ना, वो कैसे क्लेम कर रहे हैं? 2026 मतलब 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 मतलब हो गया 1। तो 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ 99% लोगों को न्यूमोलॉजी पढ़ा करो, किताबों से पढ़ा करो, अपने दिमाग मत लगाओ जबरदस्ती। चाइल्डियन न्यूमोलॉजी, जो खासकर बेसिक न्यूमोलॉजी, जो पिलर ऑफ न्यूमोलॉजी है, अलग अलग प्रकार की न्यूमोलॉजी होती है, उसके हिसाब से जो 2026 है उसमें लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनको ही कंसीडर किया जाता है। न्यूमोलॉजी में लास्ट के डिजिट को कंसीडर किया जाता है, पूरे को नहीं जोड़ा जाता है। लास्ट में क्या है? 26 है, 26 को जोड़ा तो कितना हुआ? 2 + 6 मतलब 8। तो नेक्स्ट ईयर जो है वो 8 का है। तो जितने भी डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है और 26 है, ये काफी समय से परेशान घूम रहे थे, क्योंकि इसके पहले का जो वाइब्रेशन था 25, वो उनको जम नहीं रहा था। ठीक है, उसके पहले वाला भी उनको जम नहीं रहा था। अभी जो 2026 आएगा उसको जोड़ने पे 8 आएगा, ये इनको जमेगा, ये इनका ईयर रहेगा। आप उनसे पूछ लेना 8 वालों से, 17 वालों से, 26 वालों से कि उनका 2017 कैसा गया था, 2008 कैसा गया हुआ था। ये भी 8 होता है, उनका वो पीरियड बहुत अच्छा गया था। तो वैसे ही 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है 8 वालों के लिए। 8 का अपोजिट क्या होता है? 1। तो 1 नंबर की सीरीज वाले जो लोग हैं, 1, 10, 19 और 28, इनके लिए 2026 बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है, क्योंकि 1 नंबर की वाइब्रेशन थोड़ी सी एंटी हो जाती है 8 की वजह से। ओके, लेकिन आपका 2025 से कंपेयर में 2026 अच्छा जाएगा साल। दैट इज फॉर एवरीवन। हाँ, अभी देखिए हाल ही में पंजाब में क्या हुआ? बाढ़ आई, फ्लड आई, बहुत भयंकर फ्लड आया उस समय। इसके पहले फ्लड कब आया था? 1988 में आया था इसी तरीके का फ्लड। सेम जो अभी आया ना, ऐसा 1988 में आया था। 88 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही है, लास्ट के 2 डिजिट को कंसिडर करना है। लोग अपना दिमाग लगाते हैं और फिर आधा ज्ञान से मेरे में कमेंट करेंगे कि तुमको नहीं आती न्यूमोलॉजी। मैं किताबों के बेस बोलता हूँ, आप बोलो तो मैं हजारों प्रूफ दिखा दूं आपको न्यूमोलॉजी। आप कुछ नहीं तो कीरो जो एक चाइल्ड न्यूमोलॉजी की किताब होती है, आप ले आइए बेसिक सी बुक, उसमें ही आपको ये चीज मिल जाएगी। आपको नंबर्स को नंबर के हिसाब से ही लेना है, न्यूमोलॉजी के हिसाब से ही लेना है, अपने हिसाब से नहीं जोड़ना है आपको। गॉट इट, सॉर्टेड। एंड बहुत ही अच्छे से चीजें समझ चुके होंगे लोग कि यार न्यूमरोलॉजी को एग्जैक्टली देखा कैसे जाता है। तो 1 नंबर वालों के लिए नहीं, 8 नंबर वालों के लिए अच्छी है, और 2026 एज कम्पेयर टू 2025 अच्छा ही जाने वाला है। यस, ठीक है। और अभी RS सर, अभी ना दिवाली आने वाली है, कि आपको पता है फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो गया है। यस। तो दिवाली पर ऐसा क्या करा जाए कि जिससे ना पैसे की वर्षा होने लग जाए, मतलब बहुत एक पॉजिटिव होप आए कि पैसा बहुत आए एक लाइफ में। मैं बहुत अच्छा आपको उपाय देता हूँ जी, बताइए। थोड़ा फनी भी लगेगा। सबसे पहले तो ऐसे हाथ उठाइए और शपथ लीजिए कि मैं शपथ लेता हूं कि ये जो फालतू के वीडियोस आते हैं, पॉडकास्ट आते हैं, जिसमें 1 चुटकी सिंदूर, 2 नींबू और अदरक, इलायची और पता नहीं लौंग डाल के आप सड़क में आइए, ये रखाइए और धन की वर्षा होने लगी, ऐसा कभी नहीं होता। एक दिन एक छोटा सा टोटका करने से कभी भी धन की वर्षा नहीं होती। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलती कर रहे हो, आप जिंदगी भर करते रह जाइए, कुछ नहीं होगा इससे। अब मैं आपको बताता हूं उपाय जो सच में जिससे कुछ हो सकता है। सच में हो सकता है किसी भी देवी को, किसी भी भगवान को जागृत करने से। धन की देवी कौन है? लक्ष्मी माता। दिवाली किसकी फेस्टिवल है? लक्ष्मी जी का फेस्टिवल। लक्ष्मी जी का फेस्टिवल है। तो क्योंकि पूजा हम लक्ष्मी जी की करते हैं ना, दिवाली की रात्रि जो है सिद्ध रात्रि कहा जाता है। ठीक है ना, आप लक्ष्मी जी का जाप करो और लक्ष्मी जी के नाम से हवन करो। लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र कर लो, नहीं हो श्रीम मंत्र होता है, श्रीम जो लक्ष्मी जी का मंत्र होता है, उसका आप जाप करो और उस दिन घी से आप लक्ष्मी जी की आहुति दे दो। हवन जलाओ आप, सिंपल, आपको नहीं आता, और वो डाल के आप स्वाहा स्वाहा बोल दीजिए। पहले शुरू में जल अक्षत लेके भगवान का हवन करो, देवी जी का, और उसमें आप बोलो कि मैं इसलिए हवन करने जा रहा हूँ, जो भी गलती होगी मुझे क्षमा कर देना। भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना ये पूजा का ये सामान है, मैंने टच कर लिया, बिना नहाए टच कर लिया। भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते। माँ बाप, भगवान कभी किसी अपने बच्चे को सजा नहीं देंगे। ये तो डराने की बातें हो गई। और आप उसमें हवन सिर्फ घी को छोड़ते जाइए, श्रीम 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 करके आप छोड़ते जाइए, आप धन को अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। ये उपाय होते हैं। ये नहीं होता कि आप लौंग, इलायची कुछ भी लाइए, सिंदूर वाइए, सड़क पे जला के आ जाइए, कुछ करिए, उससे कुछ नहीं होने वाला टोटका से, है ना। परफेक्ट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है, आपको भी बताता हूं, पर्सनली आप भी कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा एक मैंने व्रत बताया था, वैभव लक्ष्मी का व्रत। ऐसा नहीं है आज की डेट में बोलते हैं कि सिर्फ लड़कियां करती है, ऐसा नहीं है, आदमी भी कर सकते हैं। उसमें सिंपल है, बहुत छोटा सा है। 5 शुक्रवार को या 7 शुक्रवार का आप प्रण ले लीजिए। पहले लक्ष्मी जी को बैठाइए दिन में, आप उनको
स्नान करा के फूल दिया हुआ जला के सुबह अपना जो भी काम है करके अपना ऑफिस जाते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऑफिस जाइए, कोशिश कीजिए कि सूर्य ढलने से पहले 6-7 बजे तक सूर्य ढलता है तो उसके पहले तक घर पे आ जाइए। उसकी वैभव लक्ष्मी की किताब की कथा होती है, उस कथा को पढ़ लीजिए और दिन भर फास्ट रखिएगा, फ्रूट्स खा लीजिएगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा आपका। फ्राइडे के दिन में, हाँ। फिर उसके बाद में आप शाम को खीर का भोग लगा दीजिए और वही खीर को आप खा लीजिएगा। ऐसा 5 शुक्रवार तक आप कर लीजिए। अगर उस बीच में कहीं शुक्रवार को आप बाहर चले जाते हैं तो उस शुक्रवार को छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट को कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे आपने 3 कर लिया, अभी चौथे में आप बाहर चले गए तो छोड़ दीजिए। अगले बार जब आप आओगे तो उसको चौथे कंसिडर कीजिएगा, चौथा कर लीजिए, फिर 5वां कर लीजिए, 6वां कर लीजिए, 7वां कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आसपास में जो छोटी बच्चियां होती हैं, लास्ट दिन में आप क्या कीजिए, छोटी बच्चियां होती हैं या फिर सुहागन लेडीज होती हैं, अगर आपके वाइफ की फ्रेंड्स हैं या फिर किसी को भी बुला लीजिए सुहागन लेडीज को, उन सबको एक नारियल आप खीर थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए, उस दिन 1-1 कटोरी खीर खिला दीजिए और ये किताब जो है ये प्रिंट मिलती है मार्केट में, अब दे दीजिए। लेकिन पहले दिन आप करोगे तो प्रण ले लेना, मैं पैसे के लिए या फिर मेरे पास एबंडेंस है इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, और आपको अगर ना हो तो बोल देना, गारंटी है, ये गारंटी है, ठीक है। हाँ, ये गारंटी है, 100% आपको 2 महीने के अंदर में अच्छी असर दिखेगा। क्या बात है। देखिए लेकिन एक चीज है ना, देखिए आर्य जी, क्या होता है कि आम इंसान ना, एक आम आदमी होता है, वो कहीं ना कहीं देखो हर बार तो न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर पर नहीं जा पाता। रीजन ये भी होता है क्योंकि देखो सबकी फीस होती है और कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता, राइट। तो क्या वो ऐसी चीजें अपनी लाइफ में करे जिससे वो बेसिक जो गलतियां होती हैं वो एक तो ठीक हो जाए और उसकी लाइफ नॉर्मल पाथ पर चले, क्या वो ऐसा करे? देखिए, एक आम इंसान, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हर बात के लिए एस्ट्रोलॉजर के लिए पास में या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में नहीं जा सकता। देखिए, वास्तु का सिंपल कंसेप्ट है, 5 तत्व होते हैं। आम इंसान इतना तो समझ सकता है कि उसकी घर की दिशाएं किस साइड में और उस समय पे क्या तत्व बन रहा है कि नहीं। आम इंसान इतना तो समझ सकता है ना, तो इतना अपना समझ ले और फिर ऐसा हाथ रख ले जैसे मैं ये रखा हूं और इसको थोड़ा नीचे कर दे। ओके। ये ईस्ट और नॉर्थ हमेशा इधर होना चाहिए, मतलब डाउन होना चाहिए। ओके। और साउथ और वेस्ट ये ऊपर होने चाहिए, ये हमेशा याद रखना। आप अभी नहीं है तो लिख लीजिए कहीं पर भी, ईस्ट और नॉर्थ नीचे रहना चाहिए, साउथ और वेस्ट ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। नीचे रहेगा मतलब क्या होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए, ठीक है। गड्ढा है तो क्या मतलब, डार्क कलर, पानी, ये सब चीजें यहां होना चाहिए। हरा कलर यहां होना चाहिए, इसका अपोजिट यहां पर येलो कलर, ओके। और ऊंचाई, पोल, ये सब यहां होना चाहिए। इतना अपने जगह में कर लेगा उतना अच्छा रहेगा। और जितना ये एरिया ज्यादा बड़ा रहेगा ईस्ट और नॉर्थ, उतना अच्छा है लाइफ में, जितना ये रहेगा कम उतना अच्छा है। इतना छोटे मोटे चीजों को ध्यान रखेगा अपने पास में। फिर नाम अपने बच्चों को दे रहा है, अपने परिवार को दे रहा है, बिजनेस को दे रहा है, थोड़ा सा शांति से दिमाग लगा के सोचे। और ये करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको रोज 10 मिनट ध्यान लगाना चाहिए। अपनी सांसों पे ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दे, सांस आ रही है जा रही है, इस पे ध्यान दे। जिससे क्या होगा, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा उसका। ओके। जब भी आप कोई काम करते हो ना, ये टैरो कार्ड रीडिंग होती है, एस्ट्रोलॉजर होता है, तो एक क्वेश्चन जनरेट होता है आपका, तो उस क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स में वहीं उसके बाजू में पड़ा रहता है। एक टैरो कार्ड रीडर जब टैरो को पीटता है और निकालता है एक कागज, तो ऐसा नहीं कि उस टैरो कार्ड रीडर में कोई वो है, वो शक्ति को पूछता है और वो भगवान उसको बताते हैं कि ये कार्ड को उसके क्वेश्चन का आंसर है। जब भी आप कोई काम करते हो ना, ईश्वर उसका आपको आंसर उसी समय दे देता है। इसको बोलते हैं घटना समय पद्धति, इवेंट टाइम प्रेडिक्शन। ऐसा होता है? हाँ, इवेंट टाइम प्रेडिक्शन। जैसे आप मान लीजिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है। जाते जाते में कोई आपको शादी हो रही है कहीं पर भी, वो उसका फंक्शन दिख गया, कोई फंक्शन होते हुए जा रहा है, आप समझ लेना आपका उस इंटरव्यू में हो जाएगा, ठीक है। आप कहीं पर जा रहे हो कोई काम के लिए, कोई दोस्त कहीं पर इंटरव्यू पे गया है और वो पूछ रहा है मेरा होगा कि नहीं होगा, और आप उस समय पे सीढ़ियां ऊपर चढ़ रहे हो, तो आप समझ जाना कि उसका हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन पावर आपकी धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती जाएगी अगर आप ध्यान लगाओगे तो। ये तो बहुत कीन ऑब्जर्वर बंदा होना चाहिए ना। इसलिए कई बार जो गुरुजी के पास लोग जाते हैं और जो सिद्ध गुरु होते हैं, उनसे आप जो क्वेश्चन पूछते हो तो ऐसे शांति से देखते हैं, कि ऐसे आजू बाजू में देखते हैं और वो ऑब्जर्व करते हैं कि क्या चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ कि अगर आपसे कोई चीज किसी ने फोन करके पूछा, यार मेरा यहाँ से ना एक टेंडर पास होने वाला है, होगा कि नहीं होगा, और मान लो टीवी चल रही है और टीवी में कोई विनिंग सीन चल रहा है कि विन हो रहा है कोई चीज को, पॉजिटिव कुछ हो रहा है कि कहीं जीत रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो उसको बोलना आपका हो जाएगा इसमें। टीवी में अगर नेगेटिव हो गया कि हीरो की मां मर गई, हीरो मर गया, तो आप समझ जाना कि वो चीज नहीं होगी। ये यूनिवर्स आपको उसी समय पे आंसर देता है, आपका ऑब्जर्व करने का तरीका होना चाहिए।
क्या बात है सर, क्या बात है। आपको जो बोलते हैं ना लोग कि मैं घर से निकला और बिल्ली रास्ता काट गई, तो बिल्ली रास्ता काट गई तो बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से खराब नहीं हो रहा है, बिल्ली को पता है कि आगे चल के खराब होने वाला, तो इंडिकेशन देने के लिए आती हो। और एक वीडियो भी देख रहा था मैं, एक ना लोग रास्ते में चल रहे होते हैं गाड़ी से, एक सामने से एक पंछी आता है, रात का समय होता है, तो पंछी आके उनकी गाड़ी से टकरा के चला जाता है। हाँ। और जस्ट थोड़ी सी दूर में एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, तो वो अपनी हाँ। ब्रेक मारते हैं। हाँ। देन दे रियलाइज कि हाँ। वो पंछी इसलिए आया था इसलिए कि आता रुक है। जाओ। हाँ, हाँ। यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देता है। अब आप हर वीकेंड को शराब पियेंगे, हर 2 दिन में मांस खाएंगे, आपको बर्गर भी चिकन का खाना है, आपको ये भी मटन भी खाना है, तो आपका कैसे इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहेगा? मैं नहीं बोल रहा हूँ, अंग्रेज बोल रहे हैं, डॉलिन वर्च्यू करके हैं जो फेमस टैरो कार्ड रीडर है, वो बोलती हैं कि आपको वेजिटेरियन रहना पड़ेगा आपको इंट्यूशन पावर स्ट्रांग करने के लिए। क्या बात है। ये इंडियन नहीं बोल रहे हैं, इंडियन तो बोलते ही बोलते हैं, ये फॉरेन के लोग बोल रहे हैं। कि आपको daddy क्या you have to लगता है be क्यों vegetarian? वीगन होते जा रहे हैं? उनको पता चल गया है चीज़ों में कैसी डाइट होनी चाहिए कि आपको ह्यूमैनिटी और ऊपर लेवल पे जाए, ये इसलिए वीगन होते जा रहे हैं। अपनी डाइट को लोग सुधार रहे हैं। पहले बोलते थे ना, जैसा अन्न वैसा मन, बिल्कुल सही है ना, और जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी चीज को आप अट्रैक्ट करोगे। मन Right. मतलब क्या हुआ? सबकॉन्शियस माइंड, राइट, तो वैसी चीज को आप अट्रैक्ट करोगे, बिल्कुल सही, है ना। ठीक है। तो ये चीजें, अब लोग बोलते हैं कि जो लोग खाते हैं पीते हैं वो लोग भी तो सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं, वो लोग तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो सक्सेस का आपकी परिभाषा क्या है आप जानिए। उनके परिवार में किसी की हेल्थ खराब होगी, आगे चल के किसी की हेल्प कराएगी, रिलेशनशिप खराब होंगे, तो फिर क्या का सवाल। हर सक्सेस पैसा बस नहीं होता, पैसा तो होता ही है, पैसे के साथ में दूसरी चीजें भी होनी चाहिए, तब जाके सक्सेस मिलता है। मैं जानता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनके पास पैसा बहुत है, रिलेशनशिप के इश्यूज है, बच्चा है, बच्चे में परेशानी है ना, बहुत सारी परेशानी, हेल्थ है, हेल्थ खराब है, शुगर हो गई मान लो 40 साल की एज में, क्या करोगे आप? 50 मिठाइयाँ हैं आपके पास में, नहीं खा सकते आप। तो रियलिटी है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और भी चीजें देखी जाती है। डेफिनेटली। ठीक है राहुल जी, एक चीज मेरे को बताइए, अभी आप नेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, थोड़ा और मेरे को अच्छे से बता सकते हैं? कुछ और ऐसे नेम फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? देखिए, नेम की फ्रीक्वेंसी तो हर जगह है। अगर मैं बात करने जाऊं तो समंदर है ना। पॉडकास्ट में मैं छोटी छोटी चीजों को बताता हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, सरनेम से, जैसे आज सरनेम की जो नेम की फ्रीक्वेंसी है वो भी इफेक्ट करती है आपकी। दास सरनेम सुना है आपने? ये आपके बंगाली में दास सरनेम होते हैं, मोहनदास दास जो सरनेम होता है, बहुत सारे लोग दास रहते हैं। दास मतलब होता है जीरो, खत्म हो जाना सब कुछ। तो आप देखोगे जितने भी लोग हैं दास सरनेम लेते हैं ना, उन लोग लाइफ में बहुत ऊपर तक उठते हैं, उसके बाद लास्ट में सब खत्म कर देते हैं अपना। राव सरनेम सुना आपका? RAO, राव सरनेम। राव मतलब लास्ट में ओ से खत्म होता है, ओ मतलब होता है शून्य, जीरो। राव सरनेम वाले भी लास्ट में पूरी तरीके से बर्बाद हो के पूरा जीरो हो जाते हैं, पूरा जीरो। इसका उपाय क्या है? सिंपल है, RAO की जगह पे RAU रखने लगो, हो गया निम्नोलॉजी के हिसाब से, साउंड के हिसाब से। राव ही बोल रहे हो और वो भी चेंज कर दिया आपने, उसकी वाइब्रेशन। तो बहुत बड़ा एक कहते हो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है ना राव भी। बिल्कुल 100%। अब जैसे शाह सरनेम है, 100% शाह सरनेम वालों को मिडिल एज के बाद में परेशानी आएगी। उनको बहुत स्ट्रगल रहेगा, बिना मेहनत किए, बिना स्ट्रेस और स्ट्रेन लिए उनको जीवन में कुछ मिलेगा ही नहीं। मिडिल एज के बाद में बहुत तकलीफें आएंगी शाह सरनेम को। गॉट इट। भ्रांतियां क्या फैलाई गई है ना, मैं बताया ना आपको, वो पिक्चर बताई थी ना पीके, कि कोई बीच में रॉन्ग नंबर लगा रहा है, सही में रॉन्ग नंबर लगा रहा है। ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, जो आजकल सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ये रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं। ये क्या बोलते हैं? 8 नंबर वाला मतलब तकलीफ। ये बताइए, अगर 8 नंबर वाला तकलीफ है तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता जी, है ना, वो तो 8 नंबर वाले हैं। हमारे देश का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार धर्मेंद्र, वो 8 नंबर है। देवानंद जो उसके पहले सुपरस्टार थे, ब्लैक एंड व्हाइट से, 98-100 साल तक जिए थे, 8 नंबर वाले थे। ठीक है ना। तो 8 नंबर वाले क्या सच में इतना परेशानी है? धर्मेंद्र की लाइफ देखिए, बढ़िया गई लाइफ पूरी, अमेजिंग लाइफ है। मोदी जी की लाइफ चलो बचपन में टफ रही होगी, लेकिन अभी तो मोदी जी का जितना नाम है दुनिया में, किसी का नाम है इसका? तो क्या 8 नंबर वाले को आप मानते हो कि 8 नंबर वाले में तकलीफ है या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है, किसी भी नंबर में प्रॉब्लम नहीं है। अगर उस नंबर के हिसाब से उसका नाम सूट हो, प्रॉपर उसके साथ में एडजस्टमेंट हो, तो व्यक्ति कोई भी नंबर खराब नहीं है। हर नंबर से आपको बहुत सक्सेसफुल मिलेंगे। मोदी जी के असिस्टेंट अमित शाह जी 13 तारीख की डेट ऑफ बर्थ वाले, 4 नंबर वाले हैं, तो इतने बड़े मंत्री बने कि नहीं बने आपको बताइए। ऋषि कपूर 4 नंबर वाले थे। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में 4 नंबर वाले जो लोग हैं वो भी सक्सेसफुल है। तो 8 और 4 की जो थ्योरी बताए, 4 नंबर
आपके हार्डवर्क को अट्रैक्ट करता है, ये तो मैं आपको बोलूंगा। 4 नंबर का घर हो गया, 4 नंबर के दिन में तकलीफें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 नंबर वाले के माथे पे लिख गया कि वो सक्सेस नहीं प्राप्त करेगा, वो भी सक्सेस को प्राप्त करेगा। और अगर वो सही तरीके से अपने नाम को बनाएगा, सही तरीके से न्यूमरोलॉजिकली ट्यून्ड उसका चीजें रहेंगी तो होगा। अगर कोई ये पूछे कि ऋषि कपूर ने तो अपना नाम नहीं चेंज करवाया, तो हाँ, तो किस्मत से भी तो होता है, भगवान भी तो बैठा है, भगवान के हिसाब से उसका नाम सही था, जो भगवान ने उसको नाम दिया किस्मत से वो नाम अच्छा मिला, तो उसकी वजह से वो सक्सेस मिला उनको। ठीक है, ठीक है। और आरएस जी, एक चीज होती है कि हमारे घर में ना सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर्स होती हैं, इसमें स्टेयर्स की भी बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। अभी आपने एक एग्जांपल भी दिया कि एक इंसान सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो मतलब एक पॉजिटिव इंट्यूशन होता है, तो सीढ़ी की इंपॉर्टेंस जो है। तो स्टेयर्स कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए हमारे घर में? देखिए, मैं आपको इसके पहले अभी दिया था जवाब कि वास्तु के हिसाब से घर में स्टेयर्स कहाँ होना चाहिए। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था, ये हाथ है, मान लीजिए ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ और वेस्ट है। तो सीढ़ी कैसी होनी चाहिए? हमेशा सीढ़ी ऐसी होनी चाहिए कि वो जो चढ़ती हुई साउथ की तरफ में या वेस्ट की तरफ में चढ़ती हुई होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में चढ़ती हुई जाए और उतरे तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में। अगर इसका उल्टा हो गया, बर्बाद हो जाएंगे, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर आप अपने आसपास में मॉल्स में, जो मॉल ज्यादा चलते हैं, वहां जाके चेक करना, जिस मॉल में सीढ़ी साउथ वेस्ट की तरफ में ऊपर जाती है, वो मॉल, वो दुकानें सक्सेसफुल होती हैं। जिस दुकानों में ये जो सीढ़ियां अपोजिट डायरेक्शन में बन जाती है, उस जगह पे तकलीफें या बर्बाद हो जाती है। जो वास्तु के हिसाब से नहीं है, मैं 100% बोलो, आप लगा लो दुनिया कोई ताकत, उसको कोई नहीं उठा सकता, वो तो बर्बाद हो गई होगी। वास्तु इज द रियलिटी, वास्तु इज द रियलिटी। बहुत पहले के वेद बने हुए हैं, पुराण बने हुए हैं, ये शास्त्र वास्त्र सब बहुत पहले बने हुए हैं। अगर आप इनको इसको देख के आंख बंद करके रखोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें खत्म हो जाएंगी, आपको बर्बाद करके छोड़ेंगी। ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन आता है कि स्विमिंग पूल, देखो हर किसी के घर में नहीं होते, लेकिन जिस किसी के घर में है, तो स्विमिंग पूल की कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए, ये मेरे को बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने घर में स्विमिंग पूल बना रहे हो, तो इसका मतलब आप रिच हो। 99% लोगों के घर में स्विमिंग पूल होता नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया में। ठीक है। स्विमिंग पूल बना रहे हो, रिच है। मैं आपको बताता हूँ कि आप सुपर रिच कैसे बन सकते हो। स्विमिंग पूल मतलब जल, जल मतलब आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी और पैसा, क्योंकि जल मतलब लक्ष्मी जी। बिल्कुल सही, अभी बताया। तो आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट में, अपना नॉर्थ में या ईस्ट डायरेक्शन में, वो भी नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आपको स्विमिंग पूल बनाना है। तो आप जो रिच हो, उससे अल्ट्रा रिच बनते जाओगे, और ऐसे ही अल्ट्रा रिच बनते जा रहे हैं लोग। आपको मैं एक फर्क बताता हूँ मिडिल क्लास सोच में और रिच की सोच में। मिडिल क्लास है ना, वो क्या बोलेगा मालूम, मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ, मेहनत पे, जो मेरे कर्म में लिखा है ना, मेरे को वही मिलेगा। अमीर आदमी क्या करेगा मालूम आपको, एक वास्तुशास्त्र को बुलाएगा, एक आर्किटेक्ट को बुलाएगा, है ना, और उसके हिसाब से बोलेगा तू एक्सपर्ट है, तुम अपने हिसाब से घर बनाओ इस चीज को। एक पंडित जी को बुलाएगा, जो पंडित जी बोलेंगे हाँ बोल के उस चीज को मानेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वो बोलेंगे कि मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ। लेकिन बाकी आप अमिताभ बच्चन को देखा है आपने कभी? अमिताभ बच्चन नंगे पांव अभी की डेट में भी अपने घर से ये सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं। जब अभिषेक बच्चन की शादी हुई थी, तो सबसे पहला काम उन्होंने कहाँ गए थे? आपको बालाजी मंदिर गए थे, तिरुपति बालाजी मंदिर गए थे। अच्छा। जितने भी अमीर लोग हैं धार्मिक हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी अमीर लोग हैं धार्मिक हैं। इंडियंस नहीं, फॉरेनर भी जितने अभी अमीर लोग हैं वो धार्मिक हैं। आप अभी जो ये डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी एक रिलीजन, उनके देशों में या फॉरेन के देश में उसको रिलीजन प्रीस्ट बोलते हैं या गाइडेंस, एक मेंटर बोलते हैं। तो हर अमीर आदमी का एक मेंटर है। आप गूगल में सर्च कर लेना, पुतिन से लेके, डोनाल्ड ट्रंप से लेके, आपका मार्क जुकरबर्ग से लेके, आपका जितने भी है, एलॉन मस्क है, सबके एक रिलीजियस मेंटर है। वो मेंटर उसको गाइड करते हैं रिलीजन के बारे में, चीजों के बारे में। तो आप अगर ये सोचते हैं कि बस मैं मेहनत करके, मेहनत तो होती ही है पार्ट, लेकिन आप लहर के अगेंस्ट में मेहनत करेंगे और लहर के साथ में मेहनत करेंगे, दोनों में फर्क होता है। बहुत सही है ना। लहर के साथ में करेंगे सक्सेस को मिलेगा, लहर के अगेंस्ट में करेंगे तो बस करते रहिए, मेहनत करना है, मेहनत करना है। गॉट इट। एंड डेफिनेटली अब तक जितना आपने चीजें समझाई और ऐसी रेमेडीज हैं, बेसिक चीजें आपने जो वास्तु की बताई, आई होप ये चीजें अगर लोग इंप्लीमेंट करने लगे अपनी लाइफ में, तो चेंज इनको देखने को जरूर मिलेगा। और अपना अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जो अगर आप ये चेंजेस करते हैं, फिर आप 2 महीने बाद आइए और बताइए, अपना फीडबैक दीजिए। एंड अगर आपको किसी को रीच आउट करना है, सर को आप रीच आउट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके डिस्क्रिप्शन में हमारे यहाँ नंबर मिल जाएगा। आप अपनी कोई भी समस्या हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो अबंडेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ इश्यूज हो, डायरेक्टली आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। आंसर आपको मिल जाएगा और इतना नेचुरल आंसर मिलेगा कि वो ना तो आपके लिए दिक्कत देगा, बल्कि बहुत ही एक आसान तरीका होगा।
तो आरएस जी एक चीज बताइए मेरे को कि अभी आप नाम की वाइब्रेशंस, आपने बड़े अच्छे एग्जांपल्स दिए, आपने डेयरिंग नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि नाम की वाइब्रेशन में डेयर क्या क्या होने चाहिए, राजेंद्र जैसे। एंड अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ ऐसे नाम की वाइब्रेशन जिससे पता चल सके कि ये इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये बताइए। इमोशनल होना एक बहुत अच्छा गुण है। ज्यादा इमोशनल होना आपकी कमजोरी बन जाता है ना। आपके आसपास में होगी रीना, रीमा, रीता, जिसमें डबल ई आता है, दीप, प्रदीप, इन सब में डबल ई आ रहा है। Okay. एक ई जो है वो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, इमोशन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके नाम में डबल ई है तो आप में एक्स्ट्रा इमोशन डालेगा, इमोशनली आप परेशान हो सकते हो, आपको लोग इमोशनली फूल बना के भी फायदा उठा सकते हैं आपका। तो ई अल्फाबेट जो है वो आपके नाम में एक हो तो बेटर है, ज्यादा मत डालिए, मतलब कंटिन्यूअस में। डबल ई अगर नाम में आया तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत इमोशनल हो, आपको इमोशन का फायदा भी उठा सकते हैं लोग आपसे। इसलिए रीता नाम की लड़की हो गई, रीमा नाम की हो गई, रीना नाम की लड़कियां हो गई, ये बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। गॉट इट, ठीक है। तो आप इसके लिए कर क्या सकते हैं, बताइए। मान लीजिए कोई लड़की है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसको लोग उसका फूल्स बनाते हैं, उसका नाम है रीता, REETA, या फिर REEMA, तो क्या करना है, RITA कर देना है। हाँ, चेंज कर दो, सिंपल आई है तो सीधे उनके कैरेक्टरिस्टिक में आपको चेंजेस दिखेंगे। आई मतलब होता है मैं, सब कुछ मैं, थोड़ा सेल्फिशनेस भी दिखाता है। तो आई उनके अंदर में एकदम से इमोशन को चेंज करेगा और वो शिफ्ट करेगा उनको उनकी खुद के प्रति करने के लिए, और वो अपने आप पे ज्यादा ध्यान देना चालू कर देंगे। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं बड़े देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, कोई पूछा नहीं है मैंने कि जो आप ये मोर पंख लगाते हैं इसकी क्या विशेषता है और ये क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा ये भी बताओ मेरे को। देखिए, मैं हर वो चीज करता हूं जो चीज पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है ना। एक मंत्र है, नमस्तस्य तु महामाये सीपीते सूर्य पूजते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। मतलब महालक्ष्मी के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, मतलब हम ऐसे ही तो डिस्क्रिप्शन करते हैं कि हमारे भगवान के पास में क्या क्या है और हम वो चीज करेंगे। किसी ने पूछा आप प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते, तो किसी ने एक वीडियो में देख रहा था, एक लेडी ने बोला कि हमारे भगवान नहीं खाते, उनको पसंद नहीं इसलिए हम भी नहीं खाते। ठीक है ना। तो हमारे भगवान को जो पसंद है हम वो चीज करते हैं, और जो भगवान बोल के गए वही चीज को हम मानते हैं। ठीक है। मोरपंख किसका है, कृष्ण का सूचक है, या विष्णु के पास है। बिल्कुल सही। विष्णु की जो पत्नी है वो कौन है, लक्ष्मी जी। विष्णु जी को पूजेंगे तो लक्ष्मी जी खुश होंगी, लक्ष्मी जी खुश होंगी तो आपके पास में आएंगे, विष्णु जी से पॉजिटिविटी आएगी और लक्ष्मी जी से पैसा आएगा। तो इसलिए मैं रखता हूँ। आज की डेट में लोग बहुत बड़ी गलती क्या कर रहे हैं मालूम आपको, गोल्ड पहनना बंद कर दे रहे हैं। गोल्ड को रखते हैं लॉकर में, बड़ा मंगलसूत्र होगा लॉकर में, बड़ा कड़ा होगा लॉकर में। ठीक है, क्राइम बढ़ गया है, क्राइम पहले भी था, है ना। इसका मतलब आप गोल्ड पहनना बंद नहीं करेंगे। गोल्ड इज ए सिंबल ऑफ अबंडेंस, मनी। आपको गोल्ड पहनना ही चाहिए, है ना। मैं गोल्ड का कड़ा पहनता हूँ, क्यों पहनता हूँ, या गोल्ड की अंगूठियाँ पहनता हूँ, क्यों पहनता हूँ। इवन गोल्डन वॉच पहन रखा हूँ। मैंने बोला भी है कि अगर आपको जीवन में सक्सेस पाना है और प्रीमियम बनना है तो गोल्डन वॉच पहनो आप। ठीक है। तो गोल्ड पहनना लोगों ने गलत कर दिया। लोग गोल्ड की जगह क्या पहनते हैं, लकड़ी के बैंगल्स पहनना चालू कर दिए, लकड़ी के हार पहनना चालू कर दिए। लकड़ी क्या है, निर्जीव चीज है। मंदिर में जो मूर्ति बनती है ना वो भी कभी लकड़ी की नहीं बनती, क्योंकि उसमें कंडक्टिविटी नहीं है ना। बिल्कुल सही। तो गोल्ड, हर व्यक्ति को गोल्ड अपनी हैसियत के हिसाब से पहनना चाहिए। गोल्ड अट्रैक्ट करता है अबंडेंस को, सिल्वर अट्रैक्ट करता है। बोलते थे ना पहले चांदी के उसमें खाना खाते हैं, राइट। क्यों खाते हैं, आप चांदी में खा रहे हो तो वैसी चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। गोल्ड में, तांबा में, ये सब ये प्रीशियस है थोड़े से इंस्ट्रूमेंट, है ना। वास्तु में भी एक उपाय बोलते हैं, जैसे कि आपका जैसे नया घर बन रहा है ना, तो जो दरवाजा लगाते हो आप जी, खुंदा लगाते हो, उसमें एक छेद कर देना है शुरुआत में अगर आप बना रहे हो तो। और उसमें जेम्स जो होते हैं ना, अपने पत्थर जो होते हैं, कीमती स्टोन्स होते हैं ना, जो अपने पुखराज, माणिक वाड़िक सब, ये सब भर के एक मुट्ठे और सिक्के कुछ उसके अंदर डाल देना है, उसको बंद कर देना। तो आ रही एनर्जी कहाँ, दरवाजे से, तो उस दरवाजे से उस घर में हमेशा पैसा आता रहेगा, पैसा, प्योर एनर्जी आएगी, प्योर एनर्जी, पैसा आता रहेगा, पोटली आता रहेगा। तो ये जो है ये इसी के लिए होता है। बहुत ही आप और क्या कर सकते हैं, चंदन लगाइए, चंदन का टीका। चंदन का टीका। लोग बोलते हैं मोती पहनने से गुस्सा कम होता है। मोती पहनने से गुस्सा कम जितना होता है ना, उससे 100 गुना आपको चंदन का तिलक लगाने से आ जाएगा। लेकिन लोग वो सस्ता है तो सस्ते को मानते नहीं है। लोग आज की डेट में सस्ती चीजों को नहीं मानते। लोग किससे जज करते हैं, अगर मैं कोई बात बोलूं या कोई भी इंस्टाग्राम में हो तो लोग किससे जज करेंगे, आपके फॉलोअर्स कितने,
राइट, दैट इज अगर आपके फॉलोअर ज्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन हो, इसका मतलब ये है कि आप एक मार्केटिंग वाले अच्छे पर्सन हो, आपने पीआर एजेंसी अच्छी हायर कर दैट रखी इज है। ट्रू, ये सच्चाई है। और डेफिनेटली नंबर ऑफ फॉलोअर्स नेवर डिफाइन योर, कह लीजिए आपकी एक्सपीरियंस को Yes. डिफाइन कभी नहीं करते नंबर ऑफ कभी फॉलोअर्स। नहीं करते। फॉलोअर्स तो यार मुंह पे बोल रहे हो, ढिंचक पूजा के भी हैं भाई, ठीक है। फॉलोअर्स नेवर डिफाइन योर प्रोफेशन, सो ऑलवेज फोकस ऑन दी ऑथेंटिसिटी। तो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाइए जहां पर आपको जेन्युइन बातें पता हो, बताएं, मतलब ऐसी रेमेडीज बताएं जिससे आपकी लाइफ में चेंज आए। नहीं कि 8 नंबर है, 1 नंबर है, ऐसा कुछ नहीं। जो एक्चुअल में चीजें होती हैं वही आपको बताई जाए। सो बहुत ही एक अच्छा पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को भी समझ आ गई होगी कि न्यूमरोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वास्तु की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और स्पेशली सिग्नेचर के भी कुछ हमने आपको इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई। और देखिए, नाम की तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जितना मेरे को पता लगा आपसे। नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है, नाम अच्छा रख दिया, बस छोड़ दीजिए अपने बच्चे को। आप ना आईआईटी पढ़ाइए, ना इंजीनियरिंग पढ़ाइए, ना कहीं पढ़ाइए, बच्चा अपने आप सक्सेस प्राप्त कर लेगा। डेफिनेटली। एंड ऐसे ही हम आप लोगों के साथ अमेजिंग गेस्ट लेकर आते रहेंगे। और आप दोबारा से आर एस सर को हमारे साथ देखना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। एंड मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ, एक ऐसे ही नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच आर एस जी। थैंक यू।